सुप्रभात दोस्तों। सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम को लेकर जो मुहिम हमने शुरू की थी और उस मुहिम में सबसे जो अहम कड़ी थी वो थी 2 तारीख की महारैली। 2 तारीख की महारैली करने के बाद जो सकारात्मक परिणाम सरकार के द्वारा हमारे पक्ष में आए वो वाकई सराहनीय है। दोस्तों 2 तारीख को आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील की थी रिजल्ट घोषित करने को लेकर। दोस्तों उस दिन कुछ फॉल्ट होने के कारण न्यायालय ने उस अपील को पुनः आयोग के पास भेज दी थी, लेकिन आयोग ने उन जो डिफॉल्ट जो कमियां थी उस अपील में उसको पूरा करके दोबारा से न्यायालय में सोमवार को भेजी थी और उसको स्वीकार कर लिया गया है। और दोस्तों आज जो है माननीय उच्च न्यायालय में उस पर डबल बेंच बैठी है, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश पंकज पुरोहित की दोनों जजों की उस मामले को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सहायक अध्यापक भर्ती पर जो स्टे लगा है उस स्टे पर आज हो सकता है कि वो स्टे कोर्ट से हट जाए और 1-2 दिन में जो हमारी सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम है वो हम सब लोगों के बीच में होगा। लेकिन दोस्तों जब तक स्टे नहीं हटता है और परिणाम घोषित नहीं होता है तब तक हमारे साथी या हम लोग देहरादून निदेशालय में आज से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर चुके हैं और कल हमें परमिशन मिल चुकी है। कल निदेशालय में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसलिए कल हमें वहां अनुमति नहीं मिली। लेकिन आज से जो है दोस्तों हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं। अभी सभी दोस्तों से अनुरोध है कि जो भी आपका देहरादून में है या देहरादून के आसपास है या अन्य जो जिले हैं दूर दराज हैं, सभी दोस्तों सभी को आना है। ये सबकी सामूहिक लड़ाई है और सामूहिक लड़ाई दोस्तों ये उन परीक्षाओं को बचाने की लड़ाई है। दोस्तों इस बात को मत सोचिएगा कि मेरिट कितनी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। दोस्तों ये बात का विषय है। अभी हम सब लोगों का एक ही मकसद है, जो सीधी भर्तियां हैं सवाल उनको बचाने का है। दोस्तों अगर हम वो परीक्षा नहीं बचेगी, उन परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बनी रहेगी तो दोस्तों हमारी मेहनत करने का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर सीधी भर्तियों में इस प्रकार वेटेज या जो बैकडोर एंट्रियां शुरू हो जाएंगी उसमें जो मेहनत का छात्र होगा, जो उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों का रहने वाला छात्र होगा, जो जीतोड़ जो गरीबी आर्थिक तंगी की हालत में जीता है, विषम परिस्थितियों में जीता है और मेहनत करके क्या होता है कि अपने बलबूते पर सफलता अर्जित करता है, उन छात्रों के लिए दोस्तों इस प्रकार की वेटेज या ये संविदा भर्तियां, ये जो अन्य भर्तियां हैं, ये बैकडोर एंट्रियां उत्तराखंड में किसी भी हाल पर दोस्तों बंद होनी चाहिए और जो सीधी भर्तियां हैं वो अधिक से अधिक कराई जानी चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ वेटेज नहीं मिलता है तो आप प्रवक्ता में भी नहीं मिलेगा, आने वाले जो LT है उसमें भी नहीं मिलेगा और जो अन्य प्रक्रियाएं हैं, जो अन्य परीक्षाएं हैं वो भी यथा समय पर होती रहेंगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा जो तपोवन रोड पर है वहां पर आना है। वहां पर हमारे कुछ साथी हैं जो ग्रुपों में लगातार अपने नंबर शेयर कर रहे हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की भी परेशानी होती है तो हमारे जो साथी हैं वहां पर उपस्थित हैं। आप लगातार अपनी बात को मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, लगातार अपनी बात को संवाद के माध्यम से रख सकते हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके और शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हमारा एक सूत्रीय मांग में यही है कि जो सहायक अध्यापक भर्ती है, जो वेटेज संबंधित मामला चल रहा है, किसी भी प्रकार से सहायक अध्यापक भर्ती में किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी जो बात कर रहे हैं हम कि हमारे सहायक अध्यापक भर्ती को हुए लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं या 3 महीने से अधिक समय हो चुका है, तो हमारे जो सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम है वो यथाशीघ्र छात्रों के बीच में घोषित किया जाना चाहिए। यही 2 मांगे हैं हमारे दोस्तों। लेकिन आज जो है मैं कह रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में जो डबल बेंच है उसमें हो सकता है दोस्तों हम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर दिन तक मिल सकती है, जिसके लिए आप सब साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जरूर न्यायालय का जो निर्णय है वो सत्य के पक्ष में आएगा और सत्य की विजय होगी। दोस्तों हम बिल्कुल सत्य की मांग कर रहे हैं और सत्य की मांग पर हम चल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है।
आपका सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।